मुंबई के दहिसर में भाजपा, शिवसेना और कांग्रेस के भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी में पक्ष प्रवेश किया। इस मौके पर सभी का प्रीति शर्मा मेनन ने आम आदमी पार्टी में जोरदार स्वागत किया। भाजपा की मुंबई महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही आशा बख्शी अपने सैकड़ों समर्थकों संग आपका दामन थाम लिया। मनपा चुनाव से पहले यह भाजपा के लिए तगड़ा झटका बताया जा रहा है। आपकी मुंबई अध्यक्षा प्रीति शर्मा मेनन ने कहा, देवेंद्र फडणवीस मुंबई विरोधी है। मुंबई में मुंबई की जगह बिल्डर और प्राइवेट लोगों को बेचकर बीजेपी के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद आरए का सीएजी रिपोर्ट ऑडिट नहीं किया गया। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तब हम सीएजी ऑडिट कराएंगे। महाराष्ट्र संतों और महापुरुषों का राष्ट्र है। हमारे जो आइडियल से हमारे जो हीरो है छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन पर यह लोग टीका करते हैं। यह बीजेपी महाराष्ट्र विरोधक जहर है। तो मेरी सबसे निवेदन है सुदेश माझा लाडका भाऊ आहे म्हणून त्यांनी जास्त तारीफ केली। सावित्रीबाई फुले त्यांचा एक सुद्धा अंश सुद्धा आमच्यात आला ना तर आमचं जीवन म्हणजे सफल जाणार। स्टेज पे बैठे हुए मेरे सारे भाई और परिवार में नई जुड़े हुए हमारे तिलक राज शर्मा जी, आशा जी, आप सबका बहुत बहुत आम आदमी पार्टी एक नेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है। हमारे आज की तारीख में 161 एमएलए हैं, हमारे 10 एमपीज हैं और दिल्ली में देखो हमारे कॉर्पोरेटर 134 हो गए हैं। सूरत में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में बहुत सारी जगहों पे हमारी ग्राम पंचायत है। आपको कभी जाना चाहिए, वर्धा में है, उस्मानाबाद में है, गढ़चिरौली में है। गढ़चिरौली जैसे इलाके में आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहां पे ग्राम पंचायत बनाई है। तो सोचो अरविंद जी का नाम कहां कहां तक पहुंच गया है। हर मुफस्सिल इलाके में, हर देश के कोने में दिल्ली मॉडल आज सब लोगों को सच लग रहा है। दिल्ली में कोई प्रूफ की आपको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे तिलक राज जी गांव में घर में गए, आप दिल्ली में किसी भी घर में जाओ, आप मेरी बुआ जी के घर जाओ, वो इस महीने का आपको 0 बिल दिखाएंगे। ये हर इंसान को फर्क पड़ता है कि कहां 2-3 हजार बिल आता है और वो 0 बिल आ जाए। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने मेरे घर में दिल्ली में 0 बिल आता है। क्योंकि लोगों को मैं सर आंखों पे रख के अपनी पार्टी में लेके आती हूँ और मैं आप सबको आश्वासन देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है आपने ये किया है। आम आदमी पार्टी में जो आता है वो हमेशा हीरा ही होता है, वो सोने की मुर्गी नहीं होती, वो हीरा होता है। यहाँ पे हर इंसान बैठा हुआ हीरा है, क्योंकि आप सबको पता है कि आम आदमी पार्टी के नियम कितने स्ट्रिक्ट है। आपको पता है यहाँ पे चलना कितना मुश्किल है। बाकी पार्टियों में तो कुछ ऐसे कुछ वैसे कुछ करके, कुछ चापलूसी करके आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ पे बस काम को ही तोला जाता है। आज हमने लालजी जी को, हाजी जी का यहाँ पे सत्कार किया। मैं दोस्तों आपको बता देती हूँ, ये सत्कार शुरुआत है, ये इनका फाइनल सत्कार नहीं है। क्योंकि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया है, जो इस शहर में सबसे ज्यादा मेंबरशिप करेगा उनको मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर लेके जाऊंगी और वहां पे सत्कार होगा उनका। आशा बख्शी जी के साथ भारी संख्या में बीजेपी के लोग प्रवेश किए हैं आम आदमी पार्टी में, क्या कहना है? आज ये साफ होता जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ही एक पर्याय है जो देश में एक्चुअल बदलाव ला सकती है। हमने गुजरात मॉडल देखा हुआ है, लेकिन आज लोगों को बस विश्वास दिल्ली मॉडल पे है। दिल्ली मॉडल जिसमें अच्छी शिक्षा,
जिसमें अच्छी सेहत की सुविधाएं, यहाँ पे आज देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अपना दवाखाना खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अपना चाहे अभी आपकी ही हवा है। और आशा बख्शी जी का आज आम आदमी पार्टी में उनकी कार्यकर्ताओं के समेत स्वागत है, क्योंकि ये बहुत नेक इंसान है जिन्होंने बहुत सेवा की है। नॉर्थ मुंबई में तो एक बहुत नाम है इनका, हर गरीब, हर मजबूर, हर जानवर की इन्होंने मदद की है। सेवा करने वाले लोगों की आम आदमी पार्टी ही जगह है। आशा जी के साथ में और शिवसेना के, कांग्रेस के लोग भी शामिल हुए हैं, इस बारे में आपका क्या है? जी, हाल ही में अरुण शेट्टी जी हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप देखेंगे संजय बेड़िया जी भी बीजेपी से हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो बहुत पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, उनको अच्छा काम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये सारी पार्टीज डायनेस्टी से चलती हैं। जिसका राज है उसी के बेटे को, उसी के पुतनिया को मिलेगा अगला टिकट। तो उस डायनेस्टी को तोड़ के अच्छे लोगों को आगे लेके आना ये आम आदमी पार्टी का काम है। इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आशा जी जैसी नेक इंसान, काम करने वाली, सेवा करने वाली लेडी आज हमारी पार्टी में है। मैम, आपने आरोप लगाया कि जो बीएमसी में भ्रष्टाचार हुए हैं उसमें बीजेपी भी भागीदार है। बिल्कुल, आप देखेंगे हाल फिलहाल में क्या हुआ। बीजेपी ने बड़े शान के साथ बोला था कि हम सीएजी ऑडिट करेंगे बीएमसी का। फिर थोड़े हफ्ते बाद दबी आवाज में आके इकबाल चहल कहते हैं नहीं सीएजी ऑडिट नहीं हो सकता बीएमसी का, वो हमारे लॉज में नहीं आता। क्यों कहा? ये इकबाल चहल से क्यों कहलवाया गया? क्योंकि वो तो डायरेक्टली फडणवीस को ही रिपोर्ट करते हैं आजकल। क्योंकि अगर एक्चुअल भ्रष्टाचार खुलते तो सबकी भागीदारी बाहर आती। 30 साल से बीजेपी शिवसेना मुंबई पे राज कर रहे हैं, बस पिछले 2.5 साल में ही, 5 साल में ही शिवसेना अकेली थी, लेकिन बीजेपी की उनके साथ पूरी साठगांठ रही है। जो मुंबई में उन दोनों ने मिलकर लूटा है उसकी पूरी बात खुल के आएगी। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तब हम सीएजी ऑडिट करवाएंगे, पिछले 30 साल का सीएजी ऑडिट करवाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। उन्होंने कई गार्डनों पे कब्जा करके रखा है, अतिक्रमण किया है और वो वसूली करते हैं, ऐसा आपने आरोप लगाया। सर, गरीबों की जमीन, गरीबों के पास मुंबई में 65% मुंबई की जनता झोपड़ों में रहती है, खुली हवा उन्हें नसीब नहीं होती है। मुंबई में सबसे कम प्लेग्राउंड, सबसे कम रिक्रिएशनल ग्राउंड है। जो आज मुंबई में इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं, सबको यहाँ पे टीबी हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, ये घुटन की वजह से हो रहा है। और जो यहाँ पे 11 रिक्रिएशनल प्लेग्राउंड है जिसमें से 8 पे अतिक्रमण कर रखा है गोपाल शेट्टी ने, कोई क्लब के नाम पे या किसी संस्था के नाम पे या किसी ट्रस्ट के नाम पे, और आम आदमी का उसमें आना जाना बंद। या एक बोर्ड लगा देते हैं 5 बजे से 6 बजे आप 2 रुपया देके अंदर जा सकते हो। हर गरीब बच्चे का उन्होंने हक छीना है। इससे बुरा काम कोई नहीं हो सकता। वो जीतते आ रहे हैं बार बार, लेकिन कहीं ना कहीं इस बुराई का अंत होगा और वो इस बार ही होगा। आपने शरद पवार जी का भी जिक्र किया। आप देखिए यहाँ पे कांदिवली में एमसीए ग्राउंड था, उसके खिलाफ भी केस लगा, लेकिन वो निकल के चले गए। उनका रहा एमसीए क्लब, वहाँ पे भी एमआईजी क्लब देख लीजिए, मातोश्री क्लब देख लीजिए। मुंबई में आप कोई भी क्लब देखेंगे जो बाद में बने हैं, जिमखाना छोड़ के, ये कोई भी अलॉटेड एक्चुअल जमीन पे नहीं बने हैं, ये रिक्रिएशनल ग्राउंड्स। मैं तो नारायण राणे जी का दाद देती हूँ, इन लोगों ने तो वहाँ पे क्लब बनाए। नारायण राणे जी ने तो चेंबूर में सुभाष नगर के ग्राउंड में बिल्डिंगें बना दी। ये तो इतना अतिक्रमण करते हैं, बकायदा उन्होंने पूरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स बना के बेच दिए। मैं मुंबई की जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे नीच लोगों के फ्लैट्स ना खरीदें। ये खूनी फ्लैट्स होते हैं, गरीबों की जमीन छीन के बनाए जाते हैं, इन्हें ना लें। क्या ऐसी मजबूरी आई, क्या आपके पास समस्या आई आपके सामने की छोड़कर आम आदमी पार्टी में आना पड़ा भारतीय जनता? हम लोग 2009 से गोपीनाथ मुंडे जी की हाजिरी में बीजेपी महिला मोर्चा को ग्रहण किया था, ठीक है जी। उसके बाद रेगुलर हमारा एक लक्ष्य है कि हम पंजाब से, हमारी जन्मभूमि है, महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है, ठीक है जी। तो महाराष्ट्र एक हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि से बड़ी होती है। हम किसी भी अपने एरिया में, आजू बाजू में कोई काम इंडिपेंडेंट करने के लिए आज तक हम बंधे हुए थे। हमें कोई अलाउड नहीं था, कुछ नहीं था, खाली होल्डिंग, बैनर, वहाँ तक ही हमको एक सीमित रखा हुआ था। और जब भी हम कोई अभी एमएलए या किसी से डिमांड करते थे कि भी हमें कोई आगे बढ़ने का मौका दीजिए कि हम लोगों की सेवा तक कर सकें, क्योंकि मेरा मानना है कि महाराष्ट्र की जो धरती है मेरी माँ है, और जो बेटा माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता है उसको वहाँ रहने का भी हक नहीं है। तो इसीलिए मैंने भाजपा को छोड़ा कि वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और दूसरा, एक हिंदू मुसलमान, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, छोटा हूँ लेकिन हूँ बिजनेसमैन। मेरे साथ हिंदू भी काम करते हैं, मुसलमान भी करते हैं, और मैं हिंदू मुसलमान की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। बीजेपी में आप शामिल हुए हैं, आज आम आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेंगे जो महानगर पालिका चुनाव आ रहा है उसको लेकर? बिल्कुल जी, मुझे जिम्मेदारी दी गई है बोरीवली में जो नगर सेवक मेरे आते हैं उनको जिताना, उनके लिए काम करना,
जिसके लिए हम कल या परसों बीजेपी में अपना उत्तर मुंबई में ऑफिस खोल रहे हैं, जिला ऑफिस, और वो हमारा ऑफिस यहाँ के एरिया को ऑपरेट करेगा। यहाँ से हम अपने जो बच्चे हमारे इलेक्शन लड़ने जाएंगे या भाई जाएंगे, जो भी जाएंगे, हम उनके लिए काम करेंगे। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो देखेंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आज महाराष्ट्र में हम रोडों पे चलते हैं, बम्बई में कौन से गटर में कहाँ पाँव फंस जाएगा, कहाँ बाइक गिर जाएगी, कुछ पता नहीं है। अगर हम आम जनता, ऑटो रिक्शा हो, गरीब लोग हो, अगर हम उनके लिए काम नहीं कर सकते तो उस पक्ष में रहने का कोई फायदा नहीं।